आज ही वक्त है वक्त बदलने को, कल वक्त नहीं रहेगा वक्त बदलने को। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हिंदी साहित्य इतिहास व्याख्यात्मक रूप से हम प्रश्न देख रहे हैं। बीच में 3 4 5 दिन क्लास है जो नहीं हुई, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, गले में कुछ ज़्यादा परेशानी थी। आज की इस कक्षा के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे जो यकीनन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, कमेंट करके भी बताया करें। जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब है जो कर लें। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, परीक्षा में सवाल आ सकता है और कई बार आया है। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में ये कथन किसका है? किसने ये बात कही? रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर ग्रियर्सन ने? बताइए। तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कहा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। और ये कथन तुलसीदास के विषय में कहा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने है जो कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं उनमें एक तो सूर साहित्य, क्या है? सूर साहित्य ये आता है। एक इनकी कृति आती है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। एक इनकी आती है कबीर। ये सारी की सारी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। कबीर। एक यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। और एक कालिदास की लालित्य योजना, ये भी ऊपर लिख देता हूँ, कालिदास की लालित्य योजना, कालिदास की लालित्य योजना। ये इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, ठीक। अगला सवाल देखिए। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है? कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, प्राणचंद चौहान की है, नाभादास की है, नरोत्तम दास की है या फिर रहीम की है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, उत्तर हो जाएगा डी, रहीम दास जी की ये पंक्ति है हमें, ठीक है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, रहीम की है। और ये तुलसीदास जी क्या थे? परम मित्र थे। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास एक व्यक्ति की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए कभी रहीम के पास एक पत्र देकर भेजे थे, जिसमें लिखे थे कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय। और उसके रिप्लाई में, उत्तर में जो रहीम लिखते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये बात लिखते हैं अपने रहीम जी। आगे देखिए। आगे हम बात करें, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, परमानंद दास। तो रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा अपने तुलसीदास। ए विकल्प यहाँ पर है जो ठीक होगा, ठीक है। इनको ये राम भक्ति शाखा के थे, एक तो ये भी ध्यान में रख लेना। वैसे तो आप सबको पता है तुलसीदास का नाम आता है तो राम भक्ति शाखा है जो आसानी से आप कर दोगे, ठीक है। सिरमौर कहा जाता है। तुलसीदास जी ने वैसे प्रमुखतया प्रामाणिक रूप से 12 रचनाएं हैं जो रची। कितनी? 12 रचनाएं रचित हैं इनके द्वारा।
शुक्ल जी कहते हैं, जिनमें से जो 6 रचनाएं हैं वो ऐसा माना जाता है ब्रज भाषा में है। 6 का जिक्र ब्रज भाषा में आता है, 6 की लैंग्वेज, और 6 ही जो है अपने किसमें, अवधि में। अवधि और ब्रज दोनों में इन्होंने रचा, ठीक है। और इनके द्वारा जो लिखित महाकाव्य है कौन सा, रामचरित मानस, क्या, महाकाव्य, ठीक है, जो कि रामचरितमानस ये अवधि में रचित है। कांड कितने, 7, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था। गोस्वामी जी जो तुलसीदास है, गोस्वामी तुलसीदास है, उनके पिता का क्या नाम था। गंगाराम, आत्माराम, देवतादीन, इनमें से कोई नहीं। तो गोस्वामी जी के पिताजी का जो नाम माफ करें, पिताजी का जो नाम था वो था आत्माराम दुबे। क्या नाम था, आत्माराम दुबे नाम था, ठीक है। और माता का नाम क्या था, माता का नाम था हुलसी। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम रत्नावली। इनकी और रत्नावली की इस छोटी सी स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी कि जितना प्रेम मेरी चर्म से किया उतना राम से किया होता तो कब के तर जाते। और तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो स्वामी नरहरि आनंद, और शिक्षा गुरु शेष सनातन है जो माने जाते हैं। अगला सवाल देखिए। प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। रामानंद जी ने वो कौन सी पुस्तक जिसके अंदर अपनी जो पूरी गुरु परंपरा है उसका उल्लेख किया है। आनंद भाष्य में, पंचस्तुति में, सहस्त्र गीति में, रामार्चन पद्धति में। सही उत्तर होगा अपना डी। रामार्चन पद्धति के अंदर कंप्लीट गुरु परंपरा का उल्लेख मिलता है। रामार्चन पद्धति में किसका वर्णन मिलता है, ये सवाल आ जाए इस प्रकार से, तो पूरी गुरु परंपरा का, अपनी जो गुरु परंपरा थी जैसे क्या विधि विधान है वो सारी, ठीक है। इसके साथ इनके गुरु का नाम क्या था, राघवानंद। गुरु का नाम राघवानंद, कई बार पूछा जाता है। स्थापना किसकी की, रामावत संप्रदाय की। रामावत संप्रदाय पूछे, रामानंद के रामावत संप्रदाय। रचित ग्रंथों की बात करें, इनके द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें हम, तो एक तो कई बार परीक्षा में आता है वैष्णव मताब्ज, वैष्णव मताब्ज भास्कर, किसका, रामानंद का। एक आता है श्री रामार्चन पद्धति जो हमने देख ही ली अभी नीचे, रामार्चन पद्धति, ठीक है। एक आता है योग चिंतामणि, एक आपके क्या आ जाएगा, योग चिंतामणि। इसके अतिरिक्त आनंद भाष्य है ही, और एक राम रक्षा स्तोत्र, ठीक, इनके अंदर देखने को मिलता है। तो इनकी जो पुस्तक है रामार्चन पद्धति, इसके अंदर पूरी गुरु परंपरा देखने को हमें मिलती है। विशेष तौर से जो ये मैंने रचनाएं लिखी ये परीक्षा में ज़्यादा जो पूछी जाती है। अगला सवाल देखिए। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन मिलता है। अष्टयाम पुस्तक में कृष्ण जी का, राम जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का। अब आपको दिमाग लगाना है अष्टयाम किसकी है, वो किस परंपरा से थे। उत्तर हो जाएगा अष्टयाम में अपने मिलता है राम जी का। किसका, राम जी की जो दिनचर्या है उनका वर्णन मिलता है। और अष्टयाम है किसकी, नाभादास की। किसकी है,
नाभादास की है। राम की दिनचर्या का वर्णन मिलता है। अष्टयाम की जो रचना है श्रृंगार एवं रसिक भावनाओं को लेकर की गई है। क्या? श्रृंगार व रसिक भावना से ओतप्रोत। ठीक, आगे देखिए प्रश्न जो अभी हमने ऊपर बात की कि जो नाभादास द्वारा जो रचित भक्तमाल है, नाभादास की अष्टयाम भी इनकी और जो भक्तमाल है, अब यहाँ पर सवाल इस तरीके से आया है, भक्तमाल की भाषा क्या है? नाभादास का जो ग्रंथ है भक्तमाल, इसकी भाषा क्या है? इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है। अवधी, ब्रज भाषा, हिंदी, खड़ी बोली, मैथिली। उत्तर हो जाएगा कौन सी भाषा है? उत्तर हो जाएगा आपके भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा। भक्तमाल की भाषा, आप इसको भक्तमाल ना करके भक्तमाल भी रख लेना ताकि ब्रज आपको ध्यान में रह जाए। ठीक है। और जो राम भक्ति शाखा के कवि हैं कौन? तुलसीदास। उनके समकालीन ही नाभादास का नाम है जो आता है। ठीक है। नाभादास ने सन 1585 में इसकी रचना की ब्रज भाषा में। ठीक है, भक्तमाल की। और ऊपर जो हमने बात की, एक रचना अष्टयाम ब्रज भाषा में भी है और एक अवधि भी है। ठीक है। और नाभादास जो है वो संस्कृत काव्य शास्त्र और छंद शास्त्र का अच्छा ज्ञान है जो रखते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसका उत्तर बताना है आपको, और मैंने पहले भी अभी पिछले वाले सवाल में बताया था। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक है केशव, नाभादास, ईश्वरदास या रामानंद। उत्तर है जो आप कमेंट करके इसका बताइएगा, अभी ऊपर बताया था मैंने। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ विशेष सवाल। पहले मैंने बता ही दिया कि क्लास 3-4 दिन नहीं हुई, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आज भी आपको लग रहा होगा कि मैं धीरे बोल रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। अपने टेलीग्राम चैनल है नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, दोनों को ज्वाइन कर लो। और वहीं पर व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आगामी समय में हो सकता है टेलीग्राम अगर बैन हो जाए, इंडिया के अंदर प्रतिबंध लग जाए इसके ऊपर, तो व्हाट्सअप चैनल आप जो ज्वाइन कर लो। लिंक टेलीग्राम मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर 2nd ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता।